पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इलेक्शंस 2026 हमारे सर पर है और उसके साथ हमारे साथ अभी जुड़े हैं पटना साइंस कॉलेज के कैंडिडेट। आप अपना परिचय दीजिए लोगों के लिए खुद से। नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम उदय वर्मा है और मैं एनएसएस रिप्रेजेंटेटिव हूँ यूनिट 1 का पटना साइंस कॉलेज से। और इस बार काउंसिल मेंबर के लिए मैंने अपने उम्मीदवारी पेश की है। अभी मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट के सेकेंड ईयर से हूँ पटना साइंस कॉलेज में। अभी आप सेकेंड ईयर में हैं तो बहुत कुछ देखे होंगे कॉलेज में। तो इस बार क्यों आपने चुना इलेक्शन लड़ना? जी, चूँकि मैंने अभी बताया कि मैं ऑलरेडी रिप्रेजेंटेटिव हूँ एनएसएस का। मुझे वहाँ से एक्सपीरियंस मिला कि कैसे लोगों का आवाज़ बने। बहुत सारी समस्याएं हैं, मेरे पास उसके बहुत सारी, अगर मैं समस्याओं की लिस्ट बनाऊं तो एक लिस्ट बन जाएगा बहुत बड़ा, कभी रुकेगा नहीं। मेजरली मेजरली मैं कुछ समस्याओं के बारे में बात करूं तो वो लाइब्रेरी से है, लैब के डेमोस्ट्रेशन से है, किताबें अपडेटेड बिल्कुल नहीं है, सेशन हमारा लेट चल रहा है, एग्ज़ाम अभी हम लोग एडमिशन लिए हुए 1.5 साल से ऊपर हो रहा है और फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट भी हमारे हाथों में नहीं है। अभी ज़्यादातर लोग कॉलेज आते हैं तो बहुत सारी क्लासेस होती हैं रूटीन में, लेकिन वो क्लास होती नहीं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं, ये कुछ मेजर इश्यूज़ हैं। और सारी समस्याएं हैं छोटी छोटी, पानी को लेकर, वॉशरूम को लेकर, गर्ल्स सिक्योरिटी को लेकर, और कैंपस में एक अच्छा माहौल को लेकर, साफ़ सफाई को लेकर, ये बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन मेजर जो समस्या है हम लोग जो फेस किए वो सेशन के डिले का, और लाइब्रेरी का, और लैब डेमोस्ट्रेशन का, और कल्चरल एक्टिविटी भी जैसे होते हैं IUCAC सेल वगैरह, ये सब बहुत सब बोलने के हैं। एनएसएस में जैसे मैं जुड़ा तो मैंने कुछ काम किया और मैं आगे आगे भी काम करूंगा। इसी थॉट के साथ मैंने अपनी उम्मीदवारी पेश की है। अच्छा, आपका विजन क्या है इस चीज़ को लेकर? मेरा विज़न ये है कि मैं उन चीज़ों पे ही फोकस करूंगा, पढ़ाई को लेकर। मैं जिन चीज़ें एक्टिविटी हैं पढ़ाई से रिलेटेड, मैं उन्हीं चीज़ों पे बात करूंगा। क्योंकि कॉलेज आते हैं बच्चे तो उन्हें कॉलेज आने के बाद ये ना लगे कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया। हम रूम में हैं तो ऐसा ना लगे कि हम रूम में ही ज़्यादा पढ़ पा रहे हैं, रूम में ही ज़्यादा चीज़ सीख पा रहे हैं, कॉलेज में नहीं। धीरे धीरे ये देखें तो कॉलेजियन सिस्टम पटना यूनिवर्सिटी में कम हो रहा है। बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और बाहर से ही पढ़ रहे हैं। तो जैसा साइंस कॉलेज का हिस्ट्री है, यहाँ पे लोग जिस तरीके से बड़े बड़े लोग बनते थे, अब जो चीज़ वो कम हो रहा है। चूँकि प्रोफेसर का रवैया बदल रहा है, बच्चे नहीं आ रहे हैं क्योंकि आ रहा है उसमें। तो उस क्योंकि को मैं हटाना चाहता हूँ। जो पहले जो सिस्टम था हॉस्टल्स वगैरह में, उन चीज़ों को मैं लाना चाहता हूँ। मेरा विज़न अभी यही है कि मैं पढ़ाई से रिलेटेड जितने भी इशू हैं मैं उसको ही सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और ज़्यादातर लाइब्रेरी, क्योंकि बच्चे अगर क्लास आते हैं, क्लास नहीं होती है तो वो लाइब्रेरी जाएँ। और वो जितने भी किताबें हैं, अभी मोटी मोटी किताबें मैं देखता हूँ, बट बच्चे पलटते भी नहीं हैं। लाइब्रेरी जाने के बाद वो खुद से कॉपी लेके जाते हैं और वो चीज़ पढ़ते हैं। जबकि लाइब्रेरी होता ही है, अभी लाइब्रेरी का मतलब बन गया है कि वो सेल्फ स्टडी करे, बल्कि वो नहीं होता है। लाइब्रेरी में किताबें हैं, उनको पढ़े, किताबें अपडेटेड हो, शिक्षक जब आए तो उनको फ्रेंडली बिहेवियर हो उनके साथ, और वैसे एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाए पटना साइंस कॉलेज में, जो इस इंडिया के सबसे बेस्ट कॉलेजेस में। DU के कॉलेजेस आप देखें तो वहाँ पे हर 15-20 बच्चों में के बीच में एक शिक्षक दिया जाता है जो उनको मेंटरशिप करते हैं, उनको पर्सनल लाइफ के भी प्रॉब्लम खुद शेयर करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम है जो बच्चों के साथ हो रही है, बट शिक्षक के रवैये के, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो पढ़ाई को लेकर और सिक्योरिटी को लेकर मेरा ये 2 थॉट है इस बार, और इसी थॉट के साथ मैं आगे निकल रहा हूँ। आपका क्या मैसेज रहेगा, क्या बच्चों जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, एज ए कैंडिडेट आप उनसे क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि मैं एनएसएस में आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मुझे मौका दीजिए कि मैं काउंसिल मेंबर के रूप में भी आपका आवाज़ बनूँ। मैं अभी जितना काम कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ मुझे पावर मिलेंगे तो कुछ और काम करूँगा, लेकिन अभी भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं हारूँगा या जीतूँगा ये चीज़ मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ। मैं इसकी इलेक्शन के बाद भी वैसे ही काम करूँगा। तो एक बार मुझे मौका दीजिए। मैंने पहले भी काम किया है और मैं आगे भी काम करूँगा, और आपकी आवाज़ को हर स्थिति, जब मैं इसमें आ चुका हूँ कि मैं खड़ा हूँगा, जब मैंने ये डिसीजन लिया है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपके हर एक सवाल का मैं जवाब दूंगा। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कहने जा रहा हूँ कि मैं ये चीज़ अभी से ही घोषणा करता हूँ कि अगर आपको कभी ऐसा लगे कि हम बनने के बाद काम नहीं कर रहे हैं, तो आप मुझे ये चीज़, आप मुझ में बोल सकते हो कि आप भैया काम नहीं कर रहे हैं, आप रिजाइन कर दीजिए। इसके लिए मैं रिजाइन भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं इसको पोस्ट मान ही नहीं रहा हूँ, मैं इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मान रहा हूँ कि मुझे काउंसिल मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा रहा हूँ। पहले मैं रिप्रेजेंटेटिव था एनएसएस का, अब मैं काउंसिल मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। मुझे आप एक
नेता नहीं, एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति मानिए, एक सीनियर मानिए या अपना एक जूनियर मानिए। एक बार काउंसिल मेंबर के रूप में मुझे सपोर्ट करिए। इस बार आपको कभी ये एहसास नहीं होगा कि मैं डिजर्व नहीं करता था, या फिर आपके जितने भी थॉट्स हैं वो आप बिल्कुल खुल के मेरे पास रख सकते हैं। थैंक यू। चलिए और भी लोगों से हम लोग बात करते हैं, देखते हैं उनकी राय क्या है कैंडिडेट को लेकर। आप बताइए कि आपके इनके विजन से आप सहमत हैं? देखिए विज़न बहुत जेन्युइन है और हम तो बहुत दिन से इनके साथ रहे हैं। तो जो एक रोज़ आने वाला छात्र है, उसकी जो समस्याएँ हैं, वो समस्याएँ ये जानते हैं, भली-भाँति जानते हैं। जो सतही छात्र होते हैं, जो कभी-कभी कॉलेज आते हैं, जो वो कैंडिडेट होते हैं, उनसे बिल्कुल अलग है, ये साफ दिखता है। और जो दिख रहा है, जो आपके सामने है, उसको अपने अंदर लाइए, उसके बेसिस पर आंसर कीजिए और उसके बेसिस पर चयन कीजिए। क्या आप साइंस कॉलेज में पढ़ते हैं तो जनरली क्या दिक्कत देखने में मिलती है? 2 साल आप लोगों ने पढ़ा है, क्या दिक्कत देखने में मिली? अभी तो जब से हम इस कॉलेज में आए हैं, सेशन लेते हैं, एग्ज़ाम टाइम पे नहीं होता है। स्पोर्ट्स को भी लेके कुछ ज़रा यहाँ पे अच्छा नहीं है, नहीं ग्राउंड भी है तो उतना अच्छा उसको प्रिपेयर नहीं किया जाता है। यही सब हम देखते हैं, जैसे इन्होंने बताया जो सब मैटर है वही खास करके है। बाकी तो चलिए सब धन्यवाद। हम लोगों ने बात किया यहाँ बच्चों से, देखा किस तरीके से यहाँ चीज़ें हैं, एक कैंडिडेट से उनका विजन जाना, बहुत अच्छा विजन लगा इनका साइंस कॉलेज को लेकर। और जुड़े रहिए ओपिनियन डेली से और चीज़ों के लिए।